अस्सलामु अलैकुम। प्लेनेट फन प्रोग्राम गपशप के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर आपके साथ, और मेरे साथ है एक तरफ तो मिस गुल और दूसरी तरफ अली भाई। कैसे हैं आप? जी शुक्र है। और मिस, आपको तो लगता है आज रोजा लग रहा है या आप किसी खबर की वजह से उदास और परेशान मैं परेशान से ज्यादा हैरान हूँ एक्चुअली। अच्छा, खबर को आज की जो खबर है अली भाई जो आपसे हमने शेयर करनी है वो है बेसिकली हमारे हमसाया मुल्क से। वाह, हमारा शो जो है आप कह रहे हैं इंटरनेशनल हो गए हैं। नहीं यार, हमसाया मुल्क बिल्कुल ये साथ ही चलो मुकामी रीजनल लगा ले। हमारा तो ऑफिस हमारा तो ऑफिस भी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे 7-8 किलोमीटर के बाद इंडिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगले कहीं परेड देख लेना टीवी पे देख लेंगे। हुआ क्या था? अच्छा, खबर अली भाई हुआ ये कि वहां पे ना एक मूवी आई। अच्छा। और उस मूवी का जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन जो है वो खबर बन गया। एक मूवी जिसका नाम है छावा, वो इंडिया में अभी रिलीज हुई और उस मूवी में ये दिखाया गया कि एक मुगल एम्परर जो है जिनका नाम औरंगजेब है, उनका जो कंडक्ट था उस वक्त वो एक अच्छा कंडक्ट नहीं था उस जमाने में जो हिंदू लोग वहां पे मौजूद थे उनके साथ। दिखाया ये गया कि उन्होंने उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया और उन लोगों के साथ उनका जो रवैया था वो इंसाफ पर मबनी नहीं था। जिस मूवी को देखकर वहां की जो कम्युनिटी है, इंडिया की जो कम्युनिटी है, वो गुस्से में आ गई और उन्होंने अब ये तसव्वुर कर लिया कि हमने जो है वो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें मौजूद जो मकबरा है, जो ग्रेव है औरंगजेब साहब की, उसको उन्होंने जो है वो गिरा देना। अब इस बुनियाद पर वहां पर जो दो ग्रोह हैं, जो दो बड़े मेजोरिटी में ग्रोह हैं, उनकी आपस में लड़ाई शुरू होगी। अदम बर्दाश्त, आपको पता है इस माशरे की खसूसियत रही है जो हमारे इंडियंस हैं इनके। वो तो क्रिकेट मैच हो रहा होता था ना, तो अगर उनकी फेवर में नहीं जाता था तो वो अपने जूते तक उतार के जो है वो दूसरी टीमों के ऊपर फेंकने लग जाते थे, जो उनके हाथ में पोस्टर्स होते थे। इवन एक दफा का तो जिक्र ये है कि आपको जो फील्डर्स हैं उनको हेलमेट पहनाने पड़े इन्हीं के ग्राउंड में। तो अब मामला ये दरपेश है कि एक मूवी ने सारे उस कम्युनिटी के इंडियंस के जो है वो जज्बात जो है वो भड़का दिए और अब वो स्टार्ट हो गया कि हमने इस ग्रेव को गिराना ही गिराना है। एक तरफ तो अली भाई दुनिया में जो इंडिया है वो अपने पॉजिटिव इमेज को डेवलप करने के लिए लॉबिंग कर रहा है, लाखों और करोड़ों रुपए खर्च रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनके पल्ले क्या रह जाता है अली भाई? लाखों और करोड़ों भी वो अपनी करेंसी वाले, जी, 3 टाइम्स ज्यादा है हमारे से ज्यादा। हमारी करेंसी वाले नहीं। खैर देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि एक फिल्म आई थी। अच्छा, मेरे में से 3.5 मिनट हो गए, पर मैं एक बात ऐड अप करना चाहता हूँ। आपका शो है ये 3.5 अच्छा नहीं जी, मैं बाद में मेरे पास माइक पे आएगा, मैं इनको भी नहीं दूंगा जी। स्टार्ट करें अली भाई। तो क्या थी, एक मूवी थी शाहरुख खान की, बिल्लू बार्बर। बिल्लो बार्बर बिलो नहीं था वो, अच्छा, अब था बिल्लू बार्बर। हाँ, जैसे मोहल्लों में होता है। सही है। माजा गामा बिल्लो। ओके ओके। तो बिल्लू बार्बर इरफान खान ने किया था। तो उसके अंदर उन्होंने जब मूवी आने से पहले उन्होंने कहा थी कि ये मूवी ऐसी है जिसके अंदर इस पेशे को ना तौहीन की गई है, ऐसे दिखाया गया कि मतलब कम दर्जे का पेशा है, तो उस पे इस तरह एहतजाज शुरू हो गया। बाद में पता चला, इवन शाहरुख खान एडमिट्स के ये इसलिए किया गया था ताकि जो 6 करोड़ रजिस्टर्ड बार्बर हैं वो इस मूवी को देखने आ जाए, और जब वो देखने आ जाए, स्मार्ट मूव। हाँ, तो रेवेन्यू कितना हो जाता है, 6 करोड़ कितना कहाँ पहुंची बात। हाँ, तो मतलब टिकट मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई। तो इससे होता है कि फिल्म को जो है आपने प्रमोट करना तो ये कर देते हैं। ये एक और मूवी जिसमें आमिर खान मतलब रेस्टोरेंट बनते हैं, दंगल, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि वेट इतना बढ़ा लेते हैं कि वो जब उनकी जिंदगी को खतरा पेश आ जाता है तो अब लोग कहते हैं यार पता नहीं उसने क्या किया। और इसके ऊपर वो अभी उसमें वो कहते भी हैं कि जी ऐसी फिल्म जो है ना वो अनिल बेला साहब को भी ऑफर हुई, उन्होंने भी वजन बढ़ा लिया लेकिन फिल्म भी नहीं मिली और वजन भी नीचे नहीं आ रहा। तो मैं समझा बड़ी सीरियस टॉपिक हो रही है। नहीं, सीरियस ही है। तो हम ये साइकी ये बता रहे हैं कि जो मूवी बनाता है ना वो ऐसा कुछ इसमें डालता है कि वो पता चले कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग देखने चले जाएं। अब यहाँ से बात शुरू, और फिर हैरत इस बात पे कि वो लोग जो इस मूवी को देखे उन्होंने इसका सीरियस ही ले लिया। यार मैं हैरान तो इसी बात पे हूँ कि मूवी को इतना सीरियस ले लिया। वो तो होता ही ड्रामा है सारा। एक वो फिल्म है, लोग तो लोगों को कह देते बहुत बड़ी फिल्म है इसी वजह से। एक फिल्म में शान की जिस तरह होता है, हीरो के साथ सब गलत होता रहता है, एंड पे जाके एंड पे हीरो 15 मिनट में बदला ले लेता सारा। तो कहते हैं जब शान ने रिटेलिएट और बदला लेना शुरू किया, रिवेंज, तो ना एक बंदा खड़ा हो गया, मारे नू भाई ये फिल्म है, कोई शान का पर्सनल इसके अंदर नहीं, लेकिन लोग उसे पर्सनल ले लेते। और ले के ये वाला जो मसला
है इस वक्त कर दिया। और क्योंकि देखें हिस्ट्री जो आ रही है ना, हिस्ट्री को मैनिपुलेट होता रहता, हर बादशाह ने, हर आने वाले ने अपने हिसाब से लिखवा दिया। अगर ये जो खबर है वो बीबीसी के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे उन्होंने कहा था मुझे जो खर्चा करना है ना मेरे तदफीन पे, वो उन पैसों से करना जो मैंने टोपियां से, मतलब जो बादशाह से इनका मारते उससे नहीं, जो उनका एक साइड बिजनेस मतलब जो उसमें लिखा है। कितने गरीब बादशाह हुआ 14 उनको भी साइड बिजनेस की जरूरत थी। बादशाह और आज के हमारे बादशाह देखें, उन्होंने बिजनेस साइड पे रख दिया सिर्फ बादशाह बन के। वो बादशाह जो थे वो अपनी खौफे खुदा, अपना खजाना नहीं भरते थे, खौफे खुदा। अगर खौफे खुदा है तो बादशाह देखिए पता है। एक क्वेश्चन मैं उनसे करना चाहती हूँ, जो किनसे जिन्होंने बनाई, दुनिया से जिन्होंने फिल्म बनाई है, वो यही तो पूछना चाह रही हूँ कि वो किस दिन मीटिंग करके आए थे और किस दिन देखा था कि वो ऐसे थे और जाबर थे और बड़े वो जालिम थे और वो इस तरह थे, किस दिन मीटिंग की थी कि उनको ये लगा था। भाई हर जब भी आप ऐसा कुछ बनाएंगे, अब मुस्लिम जितने भी हैं, ऑलरेडी एक और भी मूवी बनी थी, उसमें भी बताया था कि बड़ा, वो भी हमारे देखें, वो जोधा अकबर वाली जो मूवी थी उसके अंदर भी ऐसे आया था, मतलब उसमें भी ऐसे बताया था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप इस तरीके से नहीं ले सकते थे जिस तरह से आपने लिया, कि वो हम उनको क्या समझते हैं, आपको पता ही नहीं कि मुस्लिम्स के लिए, हमारे लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या वैल्यू रखते हैं, कि आप इस चीज को आइडिया ही नहीं रखते और आप उसको बड़े आराम से हमको जाबर और जालिम और बुरा, अल्लाह माफ करे, बना के पेश कर देते। अगर ये मुसलमान, हम लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी मैं भी ऐड करूंगा, अकेले बंदे के 3.5 होने 2 बजे तकसीम करें। मैं आपको एक और चीज कर देता हूँ कि ना ये डिपेंड ये करता था कि आप किस तरफ से हिस्ट्री को देख रहे हैं। हाँ। जैसे आपका अगर बच्चा जो है वो आपसे समझाते रहे, कुछ भी करते रहे, वो नहीं मानता ना, तो आपके एतबार से वो मुस्तकिल मिजाज। लेकिन अगर दूसरों का बच्चा नहीं मानना, वो ढीठ है, ठीक है। अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है फौरी, तो उसका कॉन्फिडेंस है। दूसरा है बोल्ड है, मतलब वो दूसरा बदतमीज है। तो ये कि आप हिस्ट्री किस तरफ से देख रहे हैं। अगर उसने किसी बादशाह ने अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो रिट तो कायम करनी ही पड़ेगी ना। तो जो अब ऑलरेडी आजकल के बादशाह हैं वो कौन से कोई बहुत ही दूध के धुले में बादशाहों में मुझे तो करे ना, आपने कर्फ्यू लगा दिया ना, देखे लगाया हुआ नहीं लगाना पड़ेगी। देखें वो तो अच्छा उसमें भी अब उन्होंने किसने लगाया, आवाम की लगाया। उसमें ये होता है कि एक ग्रोह होता है ना, वो इतना वायलेंट होता है कि वो आम लोगों के ऊपर जो है ना पूरी तरह हावी हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, उनकी तादाद हमेशा एक माशरे में कम होती है जो एकदम बर्दाश्त के ऊपर होता है। लोगों को पता है कि हिस्ट्री जो चेंज होती रही है, लोग अपनी मकसद, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि इस गरीब को गिरा दें क्योंकि इन्होंने हम पे जुल्म किए थे, मतलब जो उन्होंने हिस्ट्री में देखा, लेकिन बाद में पता चलेगा कुछ और था, कुछ और था। हिस्ट्री तो इटसेल्फ जो एक्सप्लोर होती रहती है। खैर मैं एक बात आपको बताता हूँ, बादशाह मेरे पास आज माइक बड़ी एक लाइट सी बात है, अगर बादशाह मैं कहता हूँ इस दुनिया में वापस आ जाए तो सबसे पहले जिसको वो कत्ल करेंगे वो कौन होगा? हाँ मैं बताऊं, वो जो मोर पर लेके ना हवा क्या बेवकूफ बना दिया मुझे, कोई डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं हुआ, मुझे ऐसे कर दिया। तो इसको फिल्म के तौर पे ले यार, अपना अच्छा उनका चेहरा जाना चाहिए, इतनी बड़ी जमहूरियत जैसे कहते हैं। लेकिन ये बेवकूफी की इंतहा, मैं कहती अच्छा, मैं आपको बताऊं अली भाई, आप देखें कि अभी थोड़े दिन पहले जो होली का इवेंट हुआ, उसमें रिपोर्ट हुआ कि जितने भी फॉरेनर्स इनके मुल्क में देखने के लिए आए उस इवेंट को, उनमें से काफी सारों ने उनके पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स की कि हमारे साथ जो है वो मिसबिहेव किया गया। आप देख लें, पाकिस्तान में भी अली पे बसंत का इवेंट होता था और लाहौर तो स्पेसिफिकली उसमें बड़ा फोकस्ड रहता था, और सारी दुनिया से जो आपके विजिटर्स थे वो लाहौर में आते थे और यहाँ के होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो भरे हुए होते थे, आपको जगह नहीं मिलती थी। अब देख लें कि कभी ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इंडिया जो है या इंडियंस जो है वो इतनी दुनिया में पैसा लगा रहे हैं अपने इमेज को डेवलप करने के लिए। जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो लोग जाके वापस क्या बताएंगे? हमारे यहाँ कोई इवेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, सिंगल हैंडेडली होती है, यहाँ तो मिलकर किया जा रहा है लोगों के साथ। तो आप जब तक खुद को संभालेंगे नहीं ना और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं करेंगे, देखिए किसी भी सोसाइटी का डेवलप करना, उसके रास्ते की जो पहली सीढ़ी है ना वो है बर्दाश्त करना, दूसरों की बात को, दूसरों के कॉन्सेप्ट को, रवैये को, और अपनी बात को बेहतर अंदाज से उन तक पहुंचाना। और वैसे भी इतनी आप छोटे जहन के किसी की भी बातों में आ जाते हैं बड़े आराम से। एंड वो सिर्फ फिल्म वाले वो सिर्फ पैसे गिन रहे हैं कितने हो गए। कल की बात है, मैं एक इंडियन चैनल के ऊपर देख रहा था, तो उन्होंने बताया ये कि कुछ लोगों के साथ उन्होंने वहां इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आपने देखी है ये मूवी? उन्होंने देखी नहीं, पता ही नहीं है। तो किसी से सुना कि इस मूवी में ये हुआ और आगे चल पड़े। तो जब आप इस तरह से एक्ट करेंगे ना, तो आप उन लोगों की एफर्ट देखिए, एक तरफ आप हमें ये बता रहे हैं या आप नहीं बता रहे, दुनिया बता रही है, और ये फैक्ट है कि गूगल का जो सीईओ है वो एक इंडियन है, तो आप उसका प्राइड लेते हैं। फिर आप कहते हैं जी अमेरिका में जो आपका वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है उसकी वाइफ जो है वो इंडियन बेस्ड है, आप उसका प्राइड लेते हैं। तो दूसरी तरफ आप क्या दिखा रहे हैं हमें, दुनिया को क्या बता रहे हैं?
आपको आपके ख्याल में ये जो आपके नागपुर स्टेट में जो कुछ हो रहा है ये दुनिया को पता नहीं चल रहा? BBC इसको रिपोर्ट नया कुछ मिल नहीं रहा ना, सिर्फ पुराने गड़े मुर्दे खोद रहे हैं। ये यहाँ पे सही बात मिसाल आती है, गड़े मुर्दे खोद रहे हैं, ये यही काम कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस। यहाँ पे एजुकेट करें, हम भी करें, आप भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।